हेलो दोस्तों, अगर आपकी शादी में दिक्कतें आ रही हैं, यानी बार बार तय होती है और किसी भी कारण टूट जाती है, तो कुछ अगर आप उपाय कर लेते हैं तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और अड़चनें भी दूर होती हैं। और जो शादी होती है ना, वो मतलब कहते हैं ना कि मतलब अच्छी होती है, मनपसंद जीवन साथी भी प्राप्त होता है। तो मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी जिनको आप नोट कर लें या सुन लें। जैसे सितार का पौधा होता है, आपने सुना होगा। सितार का पौधा भगवान गणेश का प्रिय पौधा माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि गणेश जी को ही सतार का रूप माना जाता है, कहीं कहीं ये भी मानना है। तो इसका एक फूल होता है, तो उस फूल को शिव जी को अगर सोमवार के दिन आप अर्पण करते हैं ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, और उसके पत्तों पर, जो सतार के ना उनके पत्तों पर श्री राम लिखकर भगवान शिवलिंग पर अर्पण करते हैं, उनका अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए और विवाह के लिए प्रार्थना करते हैं, तो कहा जाता है शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं। इसी प्रकार विवाह में देरी हो या रुकावटें हो या अड़चनें आ रही हैं, तो सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करें। शिवलिंग पर जाकर वहाँ पर कच्चे गाय के दूध का अभिषेक करें और माता पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन करके बचे हुई जो मोली या पीला धागा है उसको वहीं तो छोड़ दें, तोड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। गठबंधन करने के बाद अपनी शादी की प्रार्थना करनी है, बचे हुए धागे को वहीं छोड़ देना है, तोड़ना नहीं है। भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं और शादी के योग बनते हैं। इसी प्रकार कई बार विवाह में देरी मांगलिक दोष के कारण होती है। ऐसी स्थिति में मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और हो सके मंगल दोष के प्रभाव को कम करने के लिए श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको ब्राह्मण के द्वारा चमेली का तेल और सिंदूर का चोला चढ़वाएं और वहीं पर चमेली के तेल का दीपक जला दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और वहाँ पर जो है आपको बूंदी के लड्डू का भोग लगाना है। बूंदी जो होती है ना, दो प्रकार की आती है, एक नारंगी रंग की आती है, एक पीले रंग की आती है। तो नारंगी रंग की जो इमरती के रंग के कलर की होती है ना, उसका भोग लगाएं, बाद में छोटे छोटे बच्चों को बांट दें। कहा जाता है 5 मंगलवार या 11 मंगलवार या 9 मंगलवार अगर आप उपाय कर लेते तो विवाह के योग बनते और मांगलिक दोष का प्रभाव कम होता है। इसके अलावा विवाह में बार बार बाधाएं आ रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, एज होती जा रही है, शादी के योग नहीं बन रहे, तो सिंपल उपाय कर सकते हैं। लगातार आप 11 गुरुवार करके देखें, फायदा जरूर मिलेगा। गुरुवार के दिन, अच्छा शुक्ल पक्ष के दिन ही शुरू करना है, जब भी शुक्ल पक्ष का गुरुवार आए, सुबह उठकर बाल्टी में थोड़ी सी हल्दी डालें, स्नान करें, आटे में हल्दी मिलाकर आटा गूंथें, उसमें थोड़ा गुड़ का मतलब टुकड़ा डाल दें और उसका एक लड्डू बना लें। किसी सफ़ेद गाय को खिलाएं, अगर सफ़ेद गाय नहीं मिलती तो अन्य गाय के रंग चल सकते हैं, और खिलाने के बाद गाय माता से प्रार्थना करें। ऐसा आप मतलब 11 गुरुवार करते हैं अपनी शादी की प्रार्थना करते हुए, तो शीघ्र ही शादी के योग बनते हैं। और एक पीला धागा लेकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के चरणों में रखकर अपनी प्रार्थना बोलें कि मेरी शादी के योग बने और उनके